नालासोपारा में दृश्यम स्टाइल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पति की हत्या के बाद फरार आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को नालासोपारा पुलिस ने पुणे से पकड़ा है। नालासोपारा में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी और उसके शव को घर में ही में दफना दिया था। आरोपी पत्नी ने उस जगह टाइल्स भी लगवाए थे। हत्या की घटना को अंजाम देने और लाश को घर में ही दफनाने के बाद पत्नी और उसका प्रेमी फरार हो गए थे। पुणे से आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें पेल्हर थाने लाने की प्रक्रिया जारी है। हत्या का यह मामला नालासोपारा पूर्व के गंगड़ीपाड़ा इलाके में स्थित साई वेलफेयर सोसाइटी की एक चौल का है। पुलिस के मुताबिक नालासोपारा में हत्या की वारदात को करीब 10 से 15 दिन पहले अंजाम दिया गया। नालासोपारा पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को पुणे से गिरफ्तार किया। देखिए 20 जुलाई को सबसे पहले पेल्लार पुलिस स्टेशन में 2 मिसिंग केसेस दाखिल हुए थे, जिनमें से एक मिसिंग पर्सन का नाम था श्री विजय चौहान। दूसरे मिसिंग जो थे उसका नाम था मोनू अरविंद शर्मा। तो ये दोनों की मिसिंग कुछ शाम के वक्त में 20 तारीख को दाखिल हुई थी। इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसी टाइम में 21 तारीख को मॉर्निंग सुबह ऐसी खबर मिली कि जो मिसिंग पर्सन जो मिसिंग व्यक्ति है, वो मिसिंग व्यक्ति जहाँ पे रहते थे वो गांगलीपाड़ा, धानीबाग में जो है गांगलीपाड़ा, वहाँ पे ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है, मतलब चाल है। तो वो चाल में जो मिसिंग विजय चौहान थे, उसके भाई और कुछ जो जान पहचान के लोग हैं, वो घर में जाके उन्होंने वहाँ की जो टाइल्स थी, वो टाइल्स ब्रेक करके कुछ वहाँ पे ज़रा खुदाई करने के बाद में उनको एक बैड स्मेल जो है वो एकदम से आया। इसके वजह से उनका डाउट जो है उसके ऊपर में ज़्यादा गया और उन्होंने तुरंत पेल्लार पुलिस स्टेशन को इसके बारे में जानकारी दी। जानकारी देने के बाद में पेल्लार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री जितेंद्र वनकोटी, उनके साथ में पुलिस निरीक्षक श्री दिलीप राग और उनकी पूरी टीम जो है वो तुरंत घटनास्थल रवाना होकर घटनास्थल की जांच करने के बाद में उनको यह अंदेशा हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गंभीर घटना हुआ है। तुरंत उन्होंने यहाँ के लोकल जो मैजिस्ट्रेट है, तहसीलदार, उसके साथ में हमारी फॉरेंसिक टीम और पंच विटनेस वगैरह वो सब लेके उस जगह पे जाके जो जमीन के अंदर में जो मिट्टी ये थी वो खोद के निकालने के बाद में वहाँ पे एक बॉडी हमको रिकवर हुई। जो बॉडी जो मिसिंग पर्सन दाखिल हुआ था विजय चौहान, इनकी है। इस तरीके से उनके जो सगे भाई है, इन्होंने पहचान कर आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद में इस घटना की गंभीरता को देख के तुरंत पेल्लार पुलिस स्टेशन में जो गुना रजिस्टर क्रमांक है 408/2025, जो भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धारा, जिसमें 103, 1, 238 और 3(5) के तहत तुरंत मामला दर्ज करके जो इन्वेस्टिगेशन है, आगे का इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर सर निकेत कौशिक सर और इसके साथ में अपर पुलिस आयुक्त श्री दत्तात्रेय शिंदे सर, इनके मार्गदर्शन में अलग अलग टीम्स का निर्माण करके अलग अलग जगह पे आरोपियों की पकड़ के लिए तुरंत रवाना कर दिए गए। जिसके बाद दूसरे दिन जो हमारा कुछ टेक्निकल जो विश्लेषण था, उसके हिसाब से पुनः जिसमें एक हड़पसर करके एरिया है, वो जगह पर उनके होने का हमको कुछ अंदेशा हुआ। उसके बाद हमारी जो टीम है वो पूरा एरिया जब छान रही थी, उस टाइम में ये जो आरोपी हमारे टीम के नज़र में आए। तुरंत उनको ताबे में लेके यहाँ पे लाने के बाद आज सुबह तड़के माननीय न्यायालय के पास में समक्ष उनको खड़ा किया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए माननीय न्यायालय ने हमको 30 तारीख तक, मतलब 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी गई। देखिए, जांच जो अभी प्राथमिक अवस्था में है, इसमें जो चीज़ें प्राथमिक रूप से सामने आ रही है, उसमें
जो इसमें मृतक है विजय चौहान, इनकी पत्नी श्रीमती चमन चौहान और इन्हीं के रूम के बगल में रहने वाला मोनू अरविंद शर्मा, ये दोनों के बीच में पिछले कुछ महीनों से जो नाजायज संबंध और जो प्रेम संबंध जो तैयार हुए थे और जिसके चलते जो मृतक विजय चौहान है उसके और उसकी पत्नी आरोपी चमन चौहान, ये दोनों के बीच में, और जो यह दूसरा आरोपी है मोनू शर्मा, इसके माता पिता और मोनू शर्मा खुद, इनके साथ में काफी बार अनबन झगड़ा इस तरीके से काफी दिन से चल रहा था। और इसी के चलते इन दोनों के जो चक्कर चल रहा था, इसमें इसकी बाधा ना रहे या फिर इसको हटाया जाए, इसके चलते आरोपियों ने जो मृतक है उसकी हत्या कर उसका जो शव है वो शव अपने ही घर में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। देखिए, हत्यार और इसके बारे में जो है वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा और उसके बाद में बाकी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्चुअली में किस तरीके से और किस इससे हथियार से या और दूसरे किस तरीके से इसकी हत्या हुई है, इसके बारे में और स्पष्ट रूप से जानकारी। जी, हत्या में दोनों के सहभाग की प्राथमिक रूप से पुष्टि हुई है और दोनों ही आरोपियों के बारे में और जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आगे और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। देखिए, जो अलग अलग फैक्टर्स या अलग अलग घटनाक्रम जो है वो घटनाक्रम की लिंक जब आप जोड़ोगे एविडेंस या कुछ पुरावे की दृष्टि से, तभी ये सब चीजें जो है वो सब चीजें क्लियर हो पाएगी। तो अभी ये जो प्राथमिक ही स्टेज पर अपना इन्वेस्टिगेशन है, जैसे जैसे ये पुलिस कस्टडी रिमांड में आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा तो और भी काफी सारी चीजें हैं उनकी स्पष्टता मिल रही है।